हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसे सब देखते हैं लेकिन कोई बात नहीं करता। दिल्ली के लिए वो जगह है ओखला का लैंडफिल। यहाँ जमीन पे मिट्टी नहीं कचरा है, हवा में ठंडक नहीं जहर है, और लोगों के मन में सिर्फ एक जज्बा है, इसे नजरअंदाज कर देने का। लेकिन किसी दिन किसी एक पल में कोई खड़ा होता है, किसी का दिल कह उठता है कि बस अब और नहीं, और वही पल होता है परिवर्तन का शुभारंभ। ओखला के इस पहाड़ जैसे लैंडफिल में आज कुछ बदल रहा है। कचरे के ढेर को तोड़ने वाले हाथ काम पे लग चुके हैं। भारी मशीन, मजदूर और एक ऐसी उम्मीद जो अभी तक सिर्फ सपना थी। ये सफाई एक जगह की नहीं है, ये एक सोच की सफाई है। ये एक मिसाल है कि अगर हम सब मिलकर चाहें तो सबसे गंदा कोना भी एक दिन साफ हो सकता है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो कहते हैं हम कभी कुछ नहीं बदल सकते। यह वीडियो उनके लिए जो चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, और आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ दिल्ली के एक बहुत बड़े कचरे के पहाड़ के ऊपर, जिसका नाम है ओखला लैंडफिल। ये जगह जो कभी 55-60 मीटर ऊंचे कचरे की पहाड़ी थी, आज एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। मैंने यहाँ की सफाई के काम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है, और आज हम आपको बताएंगे कि इस कचरे के ढेर के पीछे की कहानी, सफाई का एफर्ट और इसके हमारे जीवन और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर एक वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वही हम आपकी जो सपोर्ट है, हमारी ताकत वही है। तो दोस्तों, ओखला लैंडफिल साउथ दिल्ली में तहखंड के पास 1996 से साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन के जरिए कचरा डंप करने का काम कर रहा है। 2010 में ये साइट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भर गई थी, लेकिन 2018 तक इसमें रोज 1200 टन कचरा डंप होता रहा, और इसी वजह से ये 55-60 मीटर ऊंचे पहाड़ की तरह बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक 15-20 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा था। इस लैंडफिल की वजह से ना सिर्फ यहाँ पर्यावरण को नुकसान हुआ, बल्कि आसपास के इलाकों में भी रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर हुआ। हवा में धूल, धुआं और बदबू, पानी में पॉल्यूशन, बीमारियां, ये सब इस लैंडफिल का हिस्सा बन गए। लेकिन अब स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इस जगह को साफ किया जा रहा है। आइए देखते हैं। तो आइए, मैं अंदर गया, मैंने वहां का काम किस तरीके से चल रहा है वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। और ये देखना बहुत दिलचस्प है, यहाँ ट्रोमल मशीन लगी हुई है, जिनका इस्तेमाल हो रहा है कचरों को अलग अलग डिवीजन में कैटेगराइज करने के लिए, जिसको एक आसान भाषा में कहें तो फिल्टर करने की तरह। जैसे कि मिट्टी में जो सॉलिड कचरा होता है, ट्रोमल मशीनें क्या करती है, मिट्टी अलग कर देती है, प्लास्टिक की जो सॉलिड चीजें उनको अलग कर देती है। और ये 2019 में ही शुरू हो गया था, और एमसीडी का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में 2026, 27, 28 तक ओखला और दूसरे लैंडफिल को पूरी तरह साफ कर दिया जाए। और मेरे फुटेज में आप देख ही सकते हैं कैसे बड़े बड़े बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं। और ये मशीन देखने में दोस्तों ऐसा लगता है जैसे हम कोई साईफाई मूवी का कोई सीन देख रहे हो, क्योंकि ऐसी मशीनें आपको आमतौर पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन सफाई का जो काम होता है आसान नहीं है, क्योंकि ओखला जैसा बड़ा लैंडफिल में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेस की कमी। ट्रोमल मशीनें इतनी बड़ी होती है, उनके पास जाओ तब पता चलता है कि वो कितनी बड़ी होती है। ठीक है, उनको रखने के लिए स्पेशल जगह चाहिए। लेकिन लैंडफिल इतना बड़ा है कि मूवमेंट में दिक्कत आती ही है, क्योंकि कचरा हर जगह कचरा है। मशीनों को इधर उधर करना, फिर सामान, अगर मान लो मशीनें इधर उधर नहीं हो पा रही, कचरे को उठाकर यहाँ लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फरवरी 2025 में यहाँ एक छोटी सी आग भी लगी थी, जिसे तुरंत कंट्रोल कर लिया था। और समझने वाली बात यह है कि ओखला लैंडफिल सिर्फ एक कचरे का ढेर नहीं है, कई लोगों की, बल्कि काफी सारे लोगों की जिंदगियां इससे जुड़ी हुई हैं। और इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता, इसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी और हवा का पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तुगलकाबाद, तहखंड के लोगों को इसकी वजह से स्किन और सांस की बीमारियां भी हो रही थी। लेकिन सफाई के एफर्ट से अब कुछ उम्मीद जागी है, और सरकार ने ये जब से कदम उठाया है कि कूड़े के पहाड़, माँ यमुना की सफाई, बड़े बड़े नालों की सफाई, हर जगह काम कर रहे हैं, तो इसका एक रिजल्ट दिखाई भी देता है। जहां ये लैंडफिल कहाँ 60 मीटर तक पहुंच गए थे, अब इसकी हाइट 15-30 मीटर के आसपास हो चुकी है। तो दोस्तों, ओखला लैंडफिल हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अगर हम अपना कचरा इधर उधर फेंकते हैं, अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें, तो ऐसे गार्बेज के पहाड़ कभी बन ही नहीं पाएंगे। दुनिया भर में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मूवमेंट चल रहा है, जहां लोग वेस्ट को सेग्रीगेट, रिसाइकिल और कंपोस्ट कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को और जापान के कैमिकेट्सु जैसे शहर
इतने कामयाब हो चुके हैं कि वहां कोई कचरे का पहाड़ है ही नहीं दोस्तों। और अगर आप भी घर में छोटे मोटे कदम उठा सकते हैं तो जरूर उठाएं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग अलग करिए। और सबसे बड़ी चीज कि नालों में, यहाँ वहाँ, माँ यमुना में, यहाँ वहाँ जाके गंदगियों को प्रभावित ना करें। इनसे क्या होता है, नाले बंद हो जाते हैं। नाले बंद होने की वजह से कई जगह घरों में जो नालियां होती है ब्लॉक होने से घर के अंदर ही स्मेल आने लग जाती है, और कई जगह सीलन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीजें हमें करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओखला लैंडफिल की ग्राउंड रिपोर्ट। किस तरीके से काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही, सब आपके आगे रखा। और इससे एक बात तो पक्की है कि सरकार काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे। ना सिर्फ बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ कट रहे हैं, बल्कि माँ यमुना की सफाई भी बहुत जोरों से चल रही है। आपको मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। भलसवा के पहाड़ आधे से ज्यादा कट चुका है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। और दोस्तों, ओखला में भी कैसा चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आगे भी आएंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें तो दिल से खुशी होगी, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारे सहारा है। हम किसी से जुड़े हुए हैं नहीं, ना ही हम किसी न्यूज वालों के लिए काम करते हैं। आप ही सब हमारी ताकत है, आप ही सबका सपोर्ट हमें चाहिए। तो अगले ब्लॉग का वेट करें, एक और लाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी कोई राय हो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर सके तो जरूर कर दें। बाय बाय।